नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता और यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदू समाज के लिए जहर उगला है। इस जहरीले बयान के बाद साधु संतों में जबरदस्त गुस्सा है। शौकत अली ने हिंदू विवाह पर सवाल उठाए, वहीं साधु संतों पर भी निशाना साधा। शौकत के बयान ने सियासी बवाल मचा दिया है। साधु संतों ने सरकार से शौकत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत ने मंच से कहा है कि मुसलमानों ने 832 साल हुक्मरानी की, हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़कर जी हुजूरी करते थे। इसके अलावा भी शौकत ने साधु संतों पर भी अभद्र टिप्पणी की। शौकत अली पर केस दर्ज हो चुका है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, हिंदुस्तान में हिंदुओं का अपमान क्यों? राजनीति के लिए महिलाओं का अपमान क्यों? ओवैसी की पार्टी में हिंदू विरोधी बयान क्या जायज है? क्या ऐसे बदजुबान नेता के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा? क्या ऐसे बयान वोट बैंक के लिए दिए जाते हैं? मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम कैसे कीड़े मकोड़े अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। सियासत में जब जुबान फिसलती है तो बवाल होता है। ऐसा ही बवाल एआईएमआईएम के नेता शौकत अली के बयान से मचा है। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम कैसे कीड़े मकोड़े। यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जुबान से बहुसंख्यक समाज के लिए खूब जहर उगला। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। संभल में एक जनसभा को शौकत अली संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान हिजाब के मुद्दे पर शौकत ने जो बयान दिया, उसने हंगामा खड़ा कर दिया। हमने तुम्हारी बहन को बोल के हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? शौकत यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब कमजोर होती है तो वो गंदी राजनीति करती है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने साधु संतों पर भी विवादित बयान दिया, जिससे नाराज साधु संत ने शौकत पर पलटवार किया। देश की सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा, देश की माताओं के प्रति, देश के बहनों के प्रति, देश के पुरुषों के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय धर्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति सदैव अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ऐसे एमआईए का प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, इसमें देश की माताओं का अपमान हुआ है, देश के समाज के सम्मानित पुरुषों का अपमान हुआ है। उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए संत समाज बात करता है। मैं ओवैसी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे नेता को तत्काल बाहर करो, नहीं तो हम लोग इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरकार से अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शौकत अली के लिए विवादों से नाता कोई नया नहीं है। यूपी चुनाव के दौरान यादव समाज के खिलाफ शौकत अभद्र टिप्पणी कर सुर्खियों में रहे थे। बहरहाल सियासी बवाल के बाद संभल में शौकत अली के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत किया गया है। बेशक मामला दर्ज हो गया, कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन सवाल जस का तस बना है। सुर्खियां बटोरने और समाज में उकसावे की राजनीति करने और जहर उगलने के पीछे सियासतदां के क्या हो सकते हैं सियासी मंसूबे? टीम न्यूज स्टेट। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं महंत राजू दासी, हिंदू धर्मगुरु, नूर अहमद हजारी जी, मुस्लिम धर्मगुरु, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, कौसर हसन मजीदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानका। महंत राजू दासी, हिंदुओं को लेकर नफरत, ओवैसी की पार्टी के नेता, यूपी की वो अध्यक्ष है। जाहिर तौर पर मानसिकता साफ है कि चाहते क्या हैं और इनके मुंह से वही निकलता भी है। देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, आभार दूंगा इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर आपने दिया। जिस प्रकार से ओवैसी जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान शुद्ध रूप से समाज तोड़ने का, समाज में द्वेष घोलने का, समाज में जो हमारी माताएं बहन बेटियों हैं कि अपमानित भरे, सब समाज में जो पुरुष वर्ग है, हिंदू पुरुष वर्ग है, उनके
समाज में जार घोलने के लिए ऐसी बात नहीं था। आप बताओ, साधुओं को बोला कि ढीले हो जाएंगे, ऐसे बात का तो कोई बात नहीं देते हैं। 40 बच्चे पैदा करते हैं, उनको राशन कार्ड में जगह देते हैं। हिंदू पुरुष को एक शादी करते हैं और अनेक बीवियां रखते हैं। मतलब ये मानसिकता देखिए किस प्रकार के। दूसरी मानसिकता जो समाज में जहर घोल रहा है, तो मैं तो निवेदन करूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ओवैसी साहब तो चुप हैं, क्यों मौन है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसे जहर घोलने वाले क्यों नहीं बात करते? वो तो तुरंत कह देंगे आरएसएस, हम अभी बोलेंगे तो आरएसएस के प्रवक्ता हो जाएंगे, हम बोलेंगे तो बीजेपी के प्रवक्ता हो जाएंगे, हम बोलेंगे तो कहेगा ये आरएसएस वाला है। कष्ट इस बात की है, ओवैसी ये संसद भवन के देश का जो मंदिर है उसका सदस्य है, लेकिन उसके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, वो चार बोल रहा है, चार बोल रहा है, वो तो बोल रहा है, पर क्यों नहीं कार्रवाई की? कार्रवाई काल प्रभाव से उनकी जी को करना चाहिए, नहीं तो नैतिकता के तौर पर उनको सदन से इस्तीफा देना चाहिए। हजारी साहब क्या कहेंगे? आप सब तो कहते हैं भाईचारा भाईचारा, लेकिन तो भाई यहां चारा बनता जा रहा है। सुन लिया, शौकत अली हो या असदुद्दीन ओवैसी खुद हो, कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को चाहिए कि ऐसे बयान देने वाले अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष से फौरन इस्तीफा और उनसे स्पष्टीकरण है कि इस तरह की देवता का काम क्यों कर रहे हैं। इसके साथ ही जैसे उनकी जो शौकत अली के खिलाफ हुई है FIR हुई है, बहुत अच्छा काम हुआ है, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। लेकिन पहले इस चीज पर भी ध्यान दें कि संगीत सोम ने बोला था, जो प्रवेश वर्मा ने बोला था, जो गुर्जर विधायक ने बोला था, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या उनके बारे में भी आप डिबेट कराने को तैयार हैं? ये आपसे अपील है। शौकत अली ने कहा, गलत कहा, शौकत अली को बाकायदा सजा मिलनी चाहिए। देखिए हजारी साहब, आप तुलना करके अपनी बात को भी जायज कर रहे हैं, यानी कि आपका कहना है कि अगर शौकत अली, ठीक है, आप या तो ये क्लियर कर दीजिए कि शौकत अली गलत है तो प्रवेश वर्मा भी गलत, शौकत अली तो संगीत सोम भी गलत, वर्मा भी गलत है, संगीत सोम भी गलत है। फिर आप इसमें भी क्यों धर्म देख रहे हैं? धर्म आप दिखा रहे हैं इसलिए ना, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप डिबेट ही कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप ये बता दीजिए, तो आप 800 साल से ज्यादा मुगलों ने साम्राज्य संभाला, हिंदू जी हजूरी करते थे? बिल्कुल नहीं, ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। हिंदू समाज भी अपने सीना तान कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये आज की तारीख में शौकत अली जैसे ऐसे लोग क्या मुगलों को मानते हैं या हिंदुस्तान को मानते हैं? देखिए, ये उनकी अपनी विचारधारा है। सर, कैसे इसी समाज में हम सबको रहना है? ऐसे लोग अगर मुगलों को मानेंगे तो इस समाज में तो रहने का अधिकार भी नहीं है। समाज से हो, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी मजहब को हाथों में उसके तमाम कानून लेकर के उस पर अत्याचार करे या उसके लिए गलत बोले। ये किसी को अधिकार नहीं है बोलने का। लेकिन प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए, संगीत सोम पर कार्रवाई होनी चाहिए, नरसिंहानंद पर कार्रवाई होनी चाहिए, अशोक चौहान के पर कार्रवाई होनी, मतलब जब आप एक तरफा तुलना आप कर रहे हैं। ये तो आप लोगों ने तय कर लिया है, ये आपने तय किया है, ये आप तय कर रहे हैं हजारी साहब, ये आप तय कर रहे हैं, और आप तय करने वाले नहीं होंगे कि मुझे क्या करना है और हमारी के खिलाफ बोले, और आप में हिम्मत नहीं है और आप क्या नरसिंहानंद के खिलाफ बोले। सर हजारी साहब जी, तो फिर शौकत अली और आपने फर्क क्या है? आप तो उसी तरीके से बात कर रहे हैं। शौकत अली पर कार्रवाई करो ना यार, जेल उसको भेजो। बात तो आप एक जैसे ही करने लगे अभी। वो बार क्यों है? आप हक सुनना नहीं चाहते, सच आपसे हजम ठीक है, आप धर्म गुरु हैं, आप धर्म गुरु नहीं है, आप धर्म गुरु। मुस्लिम पर्सन लाभों का प्रदेश अध्यक्ष हूं, बहुत बार आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, तब तो आप अपनी बातें करेंगे सर,
आपकी तो लाइन क्लियर है, आपकी लाइन क्लियर है, आपकी लाइन क्लियर है। नूर अहमद अंसारी जी, संगीत शो के खिलाफ ना बोले। नूर अहमद अंसारी जी बोलिए ना, किसने उसको ये देखिए, इस देश में तो यही स्वतंत्रता है। शौकत अली जैसे लोग बोल जाते हैं, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। कौसर हसन मजीदी जी, कौसर हसन मजीदी जी, बोलिए ना। अगर तुलना, देखिए तुलना करना है ना, अगर तुलनात्मक अध्ययन पे आ गए तो बहुत भारी पड़ जाएगा। कौसर हसन मजीदी जी, भाईचारे से रहो, कौमी एकता की मिसाल पेश करो, गंगा जमनी तहजीब, और सोच कैसी? देखिए राहुल जी, ऐसा है कि ये जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, दरअसल ये मुसलमानों के तो सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनके इस तरीके के बयानों से समाज में वैमनस्यता उत्पन्न होती है। मैंने शौकत अली के बयान को सुना, उस बयान का एक एक जुमला जिस तरह से उन्होंने अदा किया है, ये निश्चित तौर से मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने वाला ही नहीं है, बल्कि इंसानी ज़ादियों को मुतासिर करने वाला है। आज मैं आपको ये बात बताऊं कि इस तरीके के बयानातों का धरातल पर क्या असर होता है। आज हम अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गौरव त्रिपाठी के साथ अपने युवा पदाधिकारी के अंतिम संस्कार से कानपुर देहात से लौट रहे थे, तो रास्ते में हम लोग चाय पीने के लिए एक जगह पर रुके, तो एक नादान बालक किसी संगठन से जुड़ा हुआ था, दाढ़ी और टोपी देखते ही वो आतंकवादी कहना प्रारंभ कर दिया, जबकि हमारे साथ गौरव त्रिपाठी भी थे जी। तो अब ये समझ लीजिए कि इन बयानों का कितना विस्फोटक असर धरातल पर हो रहा है। इन लोगों को, इन बयानवीरों को ये बात समझ में नहीं आती है कि इस तरीके के बयान देने से हम समाज के अंदर जो एक लंबी चौड़ी खाई पैदा कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसका हल क्या निकलेगा। हम विकास की ओर नहीं जा रहे हैं, हम एक बहुत बड़े पतन की ओर जा रहे हैं। तो हमें तो ये कोई भी धर्म गुरु, सबसे पहले तो हमारे धर्म गुरुओं को चाहिए कि निकल करके सामने आए और अपने समाज में जो गंदगी है उस गंदगी को साफ करें। क्योंकि आज जो शौकत अली ने बयान दिया वो बनाम मुस्लिम बयान दिया, मुस्लिम कौम के रहनुमा के रूप में बयान दिया और मुस्लिम राजनीति के अंतर्गत बयान दिया। तो मुस्लिम समाज के सारे धर्म गुरुओं को चाहिए कि इनका पूरी तरीके से फुल्ली बाइकाट करें, जैसा कि पहले भी करते चले आए। मुस्लिम उम्मीद कर सकते हैं क्या ऐसा हो सकता है? हमें तो नहीं लगता। देखिए, उम्मीद करना तो हर इंसान का हक भी है, और 47 के बाद तो सभी उम्मीद कर रहे हैं कि भाईचारे के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लकीर खींचते हैं और बार बार खींचते हैं। जी, मुझसे सवाल है ये? जी हाँ बिल्कुल। देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अक्सर हमने कहा है और आपके चैनल पे तो हमने कई बार इस बात को कहा है कि दरअसल मुस्लिम लीडरशिप का एक वायरस जो 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद, भारत विभाजित होने के बाद रह गया था, वो धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। अभी यानी कि कई जिन्ना यहाँ भी है हमारे देश में, अभी भी कई जिन्ना है। अभी आप ही की डिबेट में बैठे हुए कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन ये हकीकत है। ये अपने साहित्य को जाकर के देखें, और पूर्व में जो इनके मुल्ला मौलवी जिस तरीके की हरकतें कर गए, जिस तरीके के फतवे दे गए हैं, ये उस फतवों की परिणति है जो सब सामने आ रही है। अपनी कमियां छुपाना ये अच्छी बात नहीं है, अपनी कमियों को उजागर करके उसको दूर करना चाहिए। अशोक पांडे जी, देखिए, बयान की निंदा करेंगे और आप ये कहेंगे समाज के लिए सही नहीं है। सवाल इस बात का कि आरोप आप पर भी लगेंगे, और ये लगातार कहा जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि AIMIM बी पार्टी है बीजेपी की। ये तस्वीर ना आए, ऐसी कार्रवाई हो। देखिए आपको बता दें कि इस पार्टी का जन्म ही सांप्रदायिकता के आधार पे हुआ है, हिंदू मुसलमान के आधार पे हुआ है। वही भाषा ओवैसी बोलते हैं, वही शौकत बोल रहा है। दुर्भाग्य है कि इसके पहले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के एक सदस्य ने अभी बोला कि जो विदेशी राजनयिक आए थे 24 देशों के डांडिया में, उसने बोला कि डांडिया में हिंदू समाज के लोग इन राजनयिकों के सामने अपनी माताओं बहनों का शरीर दिखा रहे हैं। ये भी दुर्भाग्यजनक था। उससे दुर्भाग्यजनक शौकत बोल रहा है। अरे शौकत, तुम अगर मुस्लिम हो के अगर मुगल करते हो
मुगलों की पीढ़ियां देखने से पहले अपनी पीढ़ियों को देखोगे तो 2-3-4 पीढ़ियों के पहले तुम भी एक हिंदू थे। काय हिंदू आज कट्टर मुसलमान बन के बोल रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। जिस तरह से माताओं बहनों के बारे में अनर्गल प्रलाप करने का काम किया है उसने, ये दुर्भाग्यजनक है। उसके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी। कैसी कार्रवाई होगी? एफआईआर तो दर्ज हो चुका है। एफआईआर हुई है, उनके दंडात्मक कार्रवाई होगी। जिस तरह का अनर्गल हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई हैं, उनकी माताएं बहनें सबकी माताएं बहनें हैं, लेकिन समाजवादी इतनी कार्रवाई से राज्यसभा का सदस्य जिस तरह का डांडिया के बारे में बोलता है, आज जिस तरह से शौकत महंत राजू दास जी एक दुर्भाग्यजनक संतुष्ट है इतनी कार्रवाई से? जो जहर घोल के शौकत अली जैसे लोग बस एफआईआर दर्ज होने से ये कहे कि हाँ अब कार्रवाई हो रही है। नहीं, देखिए इस कार्रवाई से हमको संतुष्टि नहीं, इसलिए संतुष्टि नहीं है कि शौकत अली ही नहीं, मैं देख रहा हूँ विगत कुछ दिनों से मुसलमान की ऐसे एक धारा है जो धारा समाज में विद्वेष घोलने का बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब से मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने हैं तब से पूरे देश में कहीं पर किसी प्रकार दंगे नहीं हुए। उनके मन में एक चीज है कि इनके ऊपर भी एक मोहर लगा दे कि ये भी दंगाई पार्टी हो जाए। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है तब से कतिपय एनआरसी पे कुछ भटके हुए मुसलमान जब आगे आए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इस टाइप के लोग को कार्रवाई हुई, बाकी किसी भी प्रकार के दंगे नहीं हुए। इनके मन में है क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में दंगा फैलाया जाए जिससे हिंदू और मुसलमान हो और एक भय का माहौल पैदा हो, या अमन शांति का वातावरण खत्म हो। नंबर 2, देखिए इनकी मानसिकता 1000 वर्ष इन आक्रांताओं का गुलामी हमारे पूर्वजों ने किया। महिलाओं बेटियों का भलेआम नीलामी हुई, बिना बाजार लगे, यहाँ तक लाखों मंदिरों तोड़े गए, यहाँ तक कई लाख सत्याम हुआ कि आज हम बचे हुए हैं। इसलिए बचे हुए हैं कि हम लोग सर्वधर्म प्रिय, इसलिए हम लोग बचे हैं कि हम लोग सद्भाव समभाव और विश्व बंधुत्व कुटुंबों के भाव से, सर्वे बंधु सुखना के भाव से हम काम करते हैं। जब हम मंदिर में लेकिन महंत राजू दास जी आपको नहीं लगता कि ये कमजोरी बनती जा रही है? नहीं, ये कमजोरी बनती जा रही है, बहुत तेजी से कमजोरी बनती जा रही है। आप देखो जब हम मंदिर में आरती करते बोलते धर्म की जय हो, ये कहते सनातन धर्म की जय हो। हम बोलते अधर्म का नाश हो, कोई भी अधर्मी नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी कमजोरी इतना बढ़ गई है कि हिंदुस्तान के राज्य में हम अल्पसंख्यक हो गए। इतनी कमजोरी बढ़ गई है जो देखिए क्या करता है, अगर हजारी साहब सनातन सहिष्णु है तो इसका मतलब कोई आए कुछ भी बोलकर चला जाए। मेरे भाई, हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान किसी को कुछ भी बोलने की इजाजत। आजादी का मतलब ये नहीं है कि देश आजाद है, देश स्वतंत्र है, कोई किसी के लिए कुछ भी बोले। किसी मजहब के खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। बोलने वाला कोई हो। एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप हम अभी कोई बात है, आपके हिंदू मुस्लिम की तरफ आप इस बात को ले जा रहे हो, लेकिन आपकी पूरी डिबेट हिंदू और मुस्लिम पर हो रही है। आप बताइए, मैंने मेरे लफ्ज आपको याद नहीं है? मैंने पहले ही कहा कि शौकत अली ने गलत किया है, शौकत अली पर कार्रवाई हुई है, वो बाहर क्यों है, उसको जेल में होना चाहिए वो। और असदुद्दीन ओवैसी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं तो उन्हें फौरन चाहिए कि उससे स्पष्टीकरण ले, इस्तीफा ले और हुकूमत से कहे कि उसको मुसलमानों के रहनुमा बने हुए हैं। देखिए रहनुमा कहने से कोई नहीं होता है। जो कौम के लिए काम आए तो कौम के लिए खड़ा हो, वो होता है रहनुमा होता है। मैं अपने आप से मैं यहाँ पर बैठ करके कहूं कि मैं कौम का रहनुमा हूं तो मेरी अहमियत, मेरी हैसियत नहीं है। मैं कौम की वकालत तो कर रहा हूं, लेकिन कौम की वकालत उस दायरे में करूंगा जिस दायरे में करना। मतलब हमें कहानी सुनाना नहीं आती, हमें बिना वजह की बातें करने नहीं आती। हम गलत का विरोध करते हैं और सीना ठोक करके करते रहेंगे। इतिहास हमें बागी लिखेगा, बुज़दिल नहीं कहेगा, चापलूस नहीं कहेगा। हम चापलूस नहीं है।
डंके की चोट पे आपसे हम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको लेकर ही फतवा जारी हो जाए। अरे शौकत के साथ जो हुआ है वो होना चाहिए, शौकत की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में फिर हम ये बात कहेंगे कि संगीत सोम और प्रवेश वर्मा जैसे लोगों को भी माफ नहीं करना चाहिए। यानी कि जब आप शौकत अली की बात करेंगे तो 2 और को भी लपेट लेंगे। हमने 2 और नहीं, ऐसे जितने मुसलमान हो, ऐसे जितने हिंदू हो, किसी को ना छोड़ा जाए, ये मेरा कहने का मतलब है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर अपने खानदान की पीढ़ी ठीक है अशोक पांडे जी कार्रवाई कर दीजिए ताकि महंत राजू दास को भी अच्छा लगे, कौसर साहब को भी, हजारी साहब को भी। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर शौकत अली ने बयानबाजी की, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सवाल इस बीच यही उठता है कि क्या ऐसे जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, हिंदू को अपशब्द कहते हैं और उन्हें लगता है कि वोट बैंक उनका मजबूत हो रहा है, मुगलों से अपने आप को जोड़ते हैं, तो सवाल उस समाज में बैठे लोगों से भी कि जो भाईचारा बनाए रखने के लिए गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, क्या इस समाज में शौकत अली जैसे लोग जायज हैं? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।